एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th के साइंस का चैप्टर जिसका नाम है एडेप्टेशंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स है उनके एडेप्टेशन के बारे में। और एडेप्टेशन क्या होता है? मॉडिफिकेशन यानी कि चेंज। किसके चेंज? स्ट्रक्चर और फंक्शन, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर या फंक्शन में चेंज को कहते हैं, यानी कि वो जब एडजस्ट करता है अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग। तो एडेप्टेशन हमने पढ़ा था द मॉडिफिकेशन इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट टू इट्स हैबिटेट। तो उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन में, ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंज होते हैं। किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए? उसकी हैबिटेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए। तो इसमें हमने पढ़ा था कि प्लांट्स और एनिमल डिफरेंट डिफरेंट, जैसा लोटस है तो वो उसका अडेप्टेशन कैसा है, उसकी लीव्स कैसे होती हैं, और जो फ्रॉग्स है उसका अडेप्टेशन कैसा है। तो हमने एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया था। हम पढ़ रहे थे कैमल के बारे में। अगर आपने इससे पहले वाली मेरी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी इस चैप्टर की, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर की। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अब रिमेनिंग चैप्टर को। तो कैमल हमने क्या पढ़ा था कैमल के बारे में कि वो उसको कहते हैं सिप ऑफ द डेजर्ट, और उसके एडेप्टेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। इट्स फीट्स आर लार्ज, उसकी फीट लार्ज होती है और पैडेड यानी कि गद्देदार होती है। एंड सो इट डज नॉट सिंक इन द सैंड, इसलिए वो सिंक नहीं हो पाता है सैंड में। इट कैन लिव इन डेजर्ट, वो डेजर्ट में भी रह सकता है बिना पानी और खाने के। कब तक? 10 से 12 दिन तक। बट व्हेन इट्स गेट वाटर इट कैन ड्रिंक एज मच एज 50 लीटर्स ऑफ वाटर इन वन गो, और जब उसको वाटर की जरूरत होगी तो 50 लीटर वाटर, 50 लीटर वाटर ड्रिंक कर लेता है एक ही टाइम पे। इट पासेस वेरी लिटिल यूरिन, वो बहुत ही कम यूरिन पास करता है। द फेकल मैटर पास बाय इट इज ऑलमोस्ट ड्राई, और जो एक्सक्रीटेड मैटर है, एक्सक्रीटेड वेस्ट है, उसको पास करता है तो वो ड्राई होता है, ताकि जो उसकी बॉडी में वाटर लॉस ना हो। इट हैज गॉट अ हम्प ऑन इट्स बैक, आपने देखा होगा जो कैमल होता है उसकी उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, थोड़ा उसकी पीठ में आप गौर करोगे कि वहां पे ऊंचा सा होता है, तो उसको हम्प बोलते हैं। और ये जो हम्प होती है वो स्टोर हाउस होती है फैट का। जब कैमल को खाना और पानी नहीं मिलता है तो वो इस वाले, ये जो हम्प है इसमें फैट स्टोर रहता है, तो इसको अपनी एनर्जी यूज करने के लिए इसके फैट को जो स्टोर हम्प में रहता है उसको यूज करता है। ब्रेन बॉक्स में क्या दिया है? द लॉन्ग ईयर जेरोबा हैज लॉन्गर बैक फीट टू बाउंस ओवर सॉफ्ट डेजर्ट सैंड। और ये जो है ना, इसका नाम क्या है? जेरोबिया है। इसके बहुत लंबे फीट होते हैं ताकि ये बाउंस, बाउंस का मतलब उछल के पीछे आ सकता है सॉफ्ट डेजर्ट सैंड में स्टूडेंट। तो इसके ये देखो ऐसे फीट होते हैं इतने लंबे। इट बिग्स ईयर्स हियर वेल, और उसके जो कान है बड़े बड़े, इनसे उसको सुनाई दे सकता है। और ऑल्सो गिव्स आउट एक्सेस वार्म टू स्टॉप द बॉडी फ्रॉम ओवर हीटिंग, और अपनी बॉडी को ज्यादा गर्म होने से ये बचाता है। मैनी प्लांट्स आर सीन इन डेजर्ट, बहुत सारे प्लांट्स हमने डेजर्ट में देखेंगे, जैसे कि आपने कैक्टस भी देखा होगा। ए डेजर्ट इज अ प्लेस वेयर देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर, मरुस्थल में क्या होता है? पानी नहीं होता है। प्लांट्स दैट आर सीन इन डेजर्ट्स हैव सर्टेन एडेप्टेशन दैट हेल्प देम टू सर्वाइव दिस स्कार्सिटी। और जो प्लांट है वो डेजर्ट में हम जो देखते हैं उनमें अलग अलग एडेप्टेशन होती है जो उनको मदद करती है सरवाइव करने के लिए इस स्कार्सिटी से, जो कमी होती है वहाँ। कैक्टस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट दैट इज कॉमनली फाउंड इन द डेजर्ट, कैक्टस ऐसे ही एग्जाम्पल है इन प्लांट का जो डेजर्ट में फाउंड होता है। सम ऑफ दीज एडेप्टिव फीचर्स आर गिवन बिलो, और कुछ आपको एडेप्टिव फीचर दे रखे हैं ऐसे प्लांट्स के, वो क्या है? उनकी जो स्टेम है वो थिक होती है, ग्रीन, और लीफ लाइक टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और लीफ लाइक यानी कि लीफ के जैसे होती है उनकी स्टेम, ताकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सके, जैसे कि आपने कैक्टस में देखा होगा कांटे होते हैं। द थिक स्टेम हेल्प्स टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और जो उनकी थिक स्टेम होती है, बहुत ही बारीक तना होता है, वो स्टोर करता है बहुत ज्यादा पानी को। द लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइन, जो लीव होती हैं वो कांटे में बदल जाती हैं। दिस हेल्प्स द प्लांट टू चेक लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, और ये हेल्प करता है प्लांट को जो भी लॉस होता है वाटर का ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस के अकॉर्डिंग। द रूट सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, जो रूट सिस्टम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप होता है। Plants that live in desert or areas with water scarcity are called xerophytes. जो प्लांट डेजर्ट में रहते हैं, ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पानी नहीं होता है, उनको बोलते हैं xerophytes और xerophytic प्लांट। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज, और कुछ एनिमल जो ट्रीज पे रहते हैं। स्क्वायरल्स, मंकीज, लंगूर, कोयला,
पेयर्स एटसेट्रा। ये ब्रांचेस ऑफ ट्रीज में रहते हैं, यानी कि शाखाओं में पेड़ की। इनको बोलते हैं आर्बोरियल एनिमल्स, जो कहाँ रहते हैं? ट्रीज की ब्रांचेस में। दे आर सीन जंपिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। जैसे कि आपने मंकी को भी देखा होगा, वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में उछलता है। फॉर दिस दे हैव ए टेल, इसलिए उनकी टेल है जो क्या करती है? काम करती है उनके ऑर्गन को बैलेंस करने का। द हैंड्स एंड फीट ऑफ मंकी आर मॉडिफाइड, जो उनके हैंड और फीट है वो मॉडिफाइड होते हैं ताकि वो क्या कर सके? एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में आराम से चढ़ सके, आराम से पकड़ सके उसको। स्क्वायरल्स हैव फीट, स्क्वायरल के पैर होते हैं, विच कैन ग्रिप द ट्री ट्रंक, जिससे कि वो, आपने देखा होगा पेड़ों में आसानी से चढ़ जाती है, तो इसी वजह से, और बिना गिरे हुए एकदम से चढ़ जाती है ट्री की ट्रंक में। These adaptations make them fit for an arboreal mode of life, और ये एडेप्टेशन जो उनकी होती है, ये फीचर जो उनके होते हैं, वो उनको मदद करते हैं ताकि वो फिट रहे और जैसे उनकी लाइफ है वो वैसे जी सके। जैसे उनको बोलते हैं आर्बोरियल एनिमल्स, वो उनकी लाइफ वैसे ही होती है। एनिमल्स दैट लिव ऑन माउंटेन, जो माउंटेन में रहते हैं, जैसे कि याक, सीप, माउंटेन गोट, वो रहती है ठंडी जगह में, और उन पे क्या होती है? उनकी वूली स्किन होती है, देखा होगा आपने, ताकि वो ठंड से बच सके। दे ऑल्सो हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट, उनकी थिक लेयर ऑफ फैट होती है उनपे, उनकी स्किन के अंदर। दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सेसिव कोल्ड, और उस मोटी चमड़ी की वजह से वो उस बहुत ज्यादा, जब एक्सेसिव कोल्ड, बहुत ज्यादा अमाउंट में ठंड होती है, तो उनको बचाती है। तो ऐसे ऐसे करके आपने पढ़ा है ये अलग अलग टाइप के एनिमल्स कैसे रहते हैं। एडेप्टेशन फॉर सर्वाइवल। अब एडेप्टेशन फॉर सर्वाइवल क्या है? एनिमल्स आर आल्सो अडेप्टेड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। एनिमल के ये भी अडेप्टेड, मतलब उन्होंने ये भी अडेप्ट किया है कि वो अपने को बचा सके एनिमी से। बॉडी ऑफ सम एनिमल्स मैचेस टू देयर सराउंडिंग, और किन्हीं की बॉडी ऐसी होती है कि वो एनिमी से बच सकते हैं। कैसे? जैसे इन्वायरमेंट होता है वो अपनी बॉडी का कलर वैसे बना देते हैं, या तो उनका जो डिजाइन होता है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है जहां वो रहते हैं। सो दैट दे आर नॉट सीन इजिली बाय देयर प्रे और एनिमीज, ताकि उनके दुश्मन उनको ढूंढ ना सके। द स्ट्रिप्स ऑन द बॉडी ऑफ ए टाइगर मैच विद द सराउंडिंग ग्रास, और आपने देखा होगा जो स्ट्रिप होता है टाइगर की बॉडी पे, वो ग्रास से मैच करते हैं। दिस हेल्प्स द टाइगर टू हाइड देमसेल्फ फ्रॉम देयर हंटर, और इस वजह से जो टाइगर है वो छुप सकते हैं और उनको जो हंटर है वो नहीं देख पाते इजिली। It also helps the tiger to hide from the prey so that it can attack without warning, और वो ये हेल्प करता है टाइगर को, ताकि वो अपने प्रे यानी कि जो उनको हंट करने आएंगे, उनके अटैक से बिना किसी वार्निंग के वो सेफ रह सके। इसलिए उनका डिजाइन वैसा ही है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ऐसे करके अलग अलग एडेप्टेशन है स्टूडेंट। प्लांट्स की अलग है, एनिमल्स की अलग है, एनिमल्स किस किस जगह के हिसाब से अलग अलग होते हैं, ऐसे करके हमने पढ़ा इस चैप्टर में। अब है चैमलियन, यानी कि गिरगिट। आपने देखा होगा गिरगिट क्या करता है? अपना कलर चेंज करता है, जैसे उसका बैकग्राउंड का कलर होता है वो उसको वैसे ही चेंज कर देता है, टू मेक द परफेक्ट कैमोफ्लेज फ्रॉम इट्स प्रीडेटर्स एंड इट्स प्री। और वो कलर चेंज इसलिए करता है ताकि वो भी अपने दुश्मनों से बच सके। दैट मीन्स ऑन ए ट्री ब्रांच इट इज ग्रीन इन कलर, वाइल ऑन अ रॉक इट बिकम्स ग्रीन कलर। अगर वो ट्री पे रहेगा तो उसका कलर ग्रीन होगा, अगर रॉक पे रहेगा तो उसका कलर ग्रे हो जाएगा। तो ऐसे करके चैमलियन और गिरगिट, जिसको चैमलियन को गिरगिट बोलते हैं, वो ऐसे करके अपना कलर चेंज करता है जिसकी वजह से वो एनिमी से बच सके। स्टिक इंसेक्ट लुक्स जस्ट लाइक अ ट्विग, और एक इस स्टिक इंसेक्ट है, जैसे कि आप इसको देख रहे हो, ये एक टहनी की तरह लग रहा है। एंड अ लीफ इंसेक्ट लुक्स जस्ट लाइक ए लीफ, और एक लीफ इंसेक्ट होता है जो किसकी तरह लगता है? लीफ की तरह लगता है। ये अडेप्टेशन क्यों है इनका, ये फीचर्स क्यों है? ताकि वो एनिमी से बच सके। तो ये है स्टिक इंसेक्ट, और ये स्टिक इंसेक्ट है स्टूडेंट। और चैमलियन की फोटो आपको यहाँ पे देखी और आपने इस इसको देखा भी होगा। The adaptation by which an animal looks like its surrounding is called camouflage. Adaptation जिससे कि कोई एनिमल अपने सराउंडिंग की तरह ही लगता है, जैसे अभी हमने टाइगर गिरगिट पढ़ा, तो उसको बोलते हैं कैमोफ्लेज बोलते हैं। ब्रेन बॉक्स में क्या दे रखा है? द पोलर बियर्स व्हाइट फर इज कैमोफ्लेज इन आइस एंड स्नो। जो पोलर बियर के सफेद फर होते हैं वो भी तो कैमोफ्लेज है, वो अपने सराउंडिंग की तरह दिख रहा है। जो कौन है? पोलर बियर है। क्यों? क्योंकि वो होता है व्हाइट, और व्हाइट फर उस पे होते हैं और व्हाइट कलर की आइस होती है। तो ये भी एक तरफ से क्या बोला जाएगा इसको? कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब एडेप्टेशन, जिसमें जो एनिमल है वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग दिखता है। तो स्टूडेंट, हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के एडेप्टेशन के बारे में। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।